नमस्ते दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ उसे थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है या नया है, ठीक है? इस रिलेशनशिप में देखिए हस्बैंड वाइफ भी आ जाएँगे और लवर्स और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी आ जाएँगे। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपका पार्टनर जो है किसी और से बात करता है, अपनी फीलिंग्स जो है वो किसी और के साथ शेयर करता है। चाहे वो फीलिंग्स अच्छी हो, बुरी हो, छोटी हो, मोटी हो, ठीक है? कोई भी फीलिंग्स हो वो लेकिन किसी और के साथ शेयर करता है, आपके साथ शेयर नहीं करता है। और आपको वो बात पता है कि वो किसी और के साथ बात करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बोला ये जाता है कि ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड्स है या मैं उससे सिर्फ़ ऐसे ही बात कर लेता हूँ। और साथ में वो ये बोल देता है कि भई फिज़िकल कोई है, मैं फिज़िकल कोई हो रहा हूँ, इट्स जस्ट लाइक अ फ्रेंड या इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो ये भी इमोशनल चीटिंग में आता है। इट इज़ अ चीटिंग कि आप अपने पार्टनर के साथ चीट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक इसी पर है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी वीडियो शेयर करने से किसी को जो है मदद मिल पाए। तो आज हम बात करेंगे इमोशनल चीटिंग की। इमोशनल चीटिंग क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, इमोशनल चीटिंग जो होती है वो फिज़िकल चीटिंग जैसी नहीं होती है, क्योंकि फिज़िकल में आप बिल्कुल फिज़िकल होते हैं, लेकिन ये भी चीटिंग की कैटेगरी में आती है। इसमें आप फिज़िकल तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन आप इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं अपने पार्टनर के अलावा, तो ये भी चीटिंग की कैटेगरी में है। इसे लोग कई बार जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, रिश्ते को बचाने के लिए कि या छोड़ने की उसमें, लेकिन ये नज़रअंदाज नहीं होती है, ये सामने वाले को जो है अंदर से तोड़ देती है। इमोशनली चीटिंग जो है वो क्या होती है? पहले हम इसे थोड़ा-सा समझते हैं कि आपका सामने वाला पार्टनर जो है किसी और से बात कर रहा है। किसी भी टॉपिक पे वो बात कर सकता है, अपनी फीलिंग्स जो है वो किसी और के साथ शेयर कर रहा है। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सामने वाले पर्सन के साथ बात कर रहा है, आपको समय नहीं दे रहा है, जबकि वो समय आपका था, वो लेकिन किसी और के साथ स्पेंड कर रहा है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद वो थर्ड पार्टी पे किसी और पर ट्रस्ट कर रहा है। और वो ट्रस्ट जो है वो आपसे भी कई गुना ज़्यादा है उसका। तो ये इमोशनली चीटिंग में आता है। और ये आपको एक तरीके से इनडायरेक्टली वे में आपको बोला जाता है कि आप उस लायक नहीं है कि आपके साथ में अपनी फीलिंग्स को है शेयर कर सकूं। यानी कि वो आपको सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो आपको नीचा दिखाता है, लेकिन इनडायरेक्टली वे। इसकी शुरुआत कैसे होती है इमोशनली चीटिंग की? देखिए, शुरुआत हर चीज की होती है, तो वो चीटिंग की शुरुआत कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। अचानक से उस सामने वाले पर्सन का फोन जो है प्राइवेट हो जाना। प्राइवेट जब भी आप बात मतलब कि साथ में मिलते हैं, तो अगर आप उसे बोलते हैं कि अपना फ़ोन दिखाओ, तो वो साफ नाट जाता है कि मैं अपना फ़ोन नहीं दिखा रहा हूँ। पासवर्ड वो चेंज कर लेगा, चैट्स को हिडन करेगा और जो उसकी कॉल डिटेल्स हैं, उसको हाइड करेगा या फिर डिलीट कर देगा। बार-बार जो है उसका फ़ोन जो है वेटिंग पे जाएगा और वेटिंग पे जाने के बाद अगर आप उससे पूछते हैं कि किसका कॉल था, तो वो बोल देगा मम्मी का कॉल था, पापा का कॉल था। क्योंकि मम्मी-पापा का कॉल में वो अचानक से आप सामने वाले को ये नहीं बोल सकते हैं कि मम्मी-पापा का कॉल था, अच्छा चलो ठीक है। अगर आप उसे ये बोलते हैं ना कि वो बोलता है जैसे कि भई दोस्त का कॉल था, तो आप पूछेंगे उससे दोस्त का नाम बताओ, क्या कह रहा था? लेकिन मम्मी-पापा का नाम आते ही आप भी चुप हो जाएँगे। पहला पॉइंट। तो इसकी शुरुआत जो होती है वो आपके फ़ोन से होती है। आपको वक़्त कम आएगा, आपको मैसेजेस कम आएँगे, कॉल वेटिंग पे जाएगा, कॉल हाइड्स हो जाएँगी, पासवर्ड चेंज हो जाएँगे और पूछने पे ये बोला जाएगा कि मम्मी-पापा का कॉल था। वो आपके लिए सॉरी सेकंड जो पॉइंट है वो ये है, वो आपके लिए जो है समय नहीं निकालेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, हमारे पास सबके पास 24 घंटे होते हैं, सबके बराबर होते हैं, किसी के ज़्यादा नहीं, किसी के कम नहीं। ठीक है? अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में हैं तो ऑब्वियसली आपको ये बात पता होगी कि उनका शेड्यूल क्या है, कि वो कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब चलते हैं। लेकिन उस शेड्यूल में अगर वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, जो पहले कॉल करते थे, तो आप समझ जाइए वो कॉल किसी और को जा रहा है। वो कॉल पे बातें किसी और के साथ हो रही हैं। वो टाइम जो है वो किसी और के साथ स्पेंड किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट, आपको बोला जाएगा कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आप जो है आप पे गिल्ट डाला जाएगा कि आप समझो, आप गलत हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप उसकी चीटिंग पकड़ भी लेते हो ना, तो अगला बंदा ये बात बोलेगा, ये तो बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल बातें कर रहा था। चाहे उस चैट में जो है उस बंदे को आप ये बोलो कि यू आर माय जान। लेकिन फिर भी आपको ये शब्द बोला जाएगा कि नॉर्मल है। जान बोलना इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो आप पे ब्लेम डाला जाएगा। फोर्थ पॉइंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी जो है कंपैरिज़न हो जाएगा। पहले आप उसके लिए भगवान थे, लेकिन अब किसी और की एंट्री होने के बाद आप उस सामने वाले के लिए कंपैरिजन हो जाएंगे कि वो आपको कंपैरिजन करेगा, वो मुझे समझती है, आप मुझे नहीं समझते। इसके साथ मैं बात करूंगा, इसके साथ मैं बात नहीं करूंगा। शुरू में तो वो बोलेगा, लेकिन लास्ट में जब आप झगड़ा करेंगे और वो इरिटेट हो जाएगा, तो वो अपनी बातें जो है छुपा लेगा। और जब छुपाएगा तो वो आप यकीन माने बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिमिनल माइंड की तरह जो है ना वो अपनी बातें को छुपा लेगा और सारा का सारा ब्लेम जो है आप पर डाल देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है फ्रेंड्स, इमोशनल चीटिंग जो है वो ज्यादा पेनफुल क्यों होती है? उसका मेन रीजन है कि दिल जो है वो किसी और के पास होता है, सोल किसी और के पास होती है। आपके पास एक मुर्दा जिस्म होता है, मुर्दा व्यक्ति होता है और वो मुर्दा व्यक्ति जो है आपको टॉर्चर करता है। आपको ही बोलेगा कि वो गलत हो आप। आपका और उनका रिलेशनशिप जो है ना वो सिर्फ एक लेबल का रह जाएगा। सिर्फ नाम का लेबल का रिश्ता रह जाएगा। उसमें ये है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो तुम जा सकते हो। और जाने का ब्लेम भी पूरा आप पर है कि तुम गलत। इस इमोशनल चीटिंग को जो है मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि एग्जैक्टली ये चीटिंग जो है होती कैसे है। देखिए, आप एक रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप में आने के बाद आपके साथ शुरू में बहुत कुछ अच्छा-अच्छा हो रहा है, अगला बंदा आपको स्पेशल फील करा रहा है, लेकिन अब उसका मन भर रहा है। मन भर रहा है या उसकी ज़रूरतें आपसे खत्म हो रही हैं। बहुत ही सिंपल शब्द है, मन भर रहा है या तो उसकी ज़रूरतें आपसे खत्म हो गई, अब आप उसके किसी काम के नहीं रहे, अब उसे चाहिए नया बंदा। तो वो आपको तो डायरेक्टली वे में नहीं छोड़ेगा। ये खासकर जेंट्स में बात होती है। जेंट्स जो है इतनी आसानी से अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी औरत को नहीं छोड़ते हैं, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं।
विक्टिम कार्ड खेलते हैं वो लोग। ये फैक्ट बात है। जेंट्स जो है हमेशा कोई भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हस्बैंड की रिलेशनशिप में हो, चाहे वो लवर की रिलेशनशिप में हो, वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। विक्टिम कार्ड की मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, वो क्रिमिनल माइंड की तरह आपका यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है करना क्या है? अगर आपको आपके पार्टनर पे जो है शक हो रहा है, सबसे पहले अपना पॉइंट क्लियर कीजिए, बात कीजिए। बात में उसे ये भी बताइए जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि आप अपना 110% दीजिए। 100% भी नहीं, 10% एक्स्ट्रा दीजिए। ठीक है? उस पे आप अपने मतलब कि जितना आपकी हद है, आप अपनी बाउंड्रीज को तय कीजिए। क्लियर बात कीजिए। अगर क्लियर बात करने पर भी बंदा यही बोलता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, तो आप उस जगह से हट जाइए। लेकिन अपने एफर्ट्स डालने के बाद, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी आपको इस रिश्ते में गिल्ट महसूस ना हो कि मैंने अगले बंदे को छोड़कर गलती करी। ये आपका भगवान और आप जानते हैं कि आपने उस रिश्ते में 110% दिया, पूरे एफर्ट्स लगाए, नहीं एफर्ट्स काम आए तो अब वहां से हट जाइए, क्योंकि अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। और जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाए, जहां आपकी ईगो आ जाए, वहां पर एक सेकंड के लिए भी खड़े मत होइए। उस रिलेशनशिप से हट जाइए। आप एक जने को कितने चांसेस दे सकते हैं? 1, 2, 1000, 2000। मैं कहती हूँ जितनी आपकी लिमिट है, जितनी सबकी देखिए अपनी-अपनी लिमिट होती है कि वो सामने वाले से कितना इंसल्ट ले सकता है। तो अगर आपकी लिमिट है और आपकी लिमिट हिट हो चुकी है, तो वहां से हट जाइए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो इमोशनल जो चीटिंग होती है ना, वो चीटिंग जो है सिर्फ बॉडी के साथ नहीं होती, यानी कि फिजिकल नहीं होती है। जब किसी और के पास किसी और का दिल हो, जब किसी और के पास किसी और का दिल हो, तो आपके लिए उस दिल में कोई जगह नहीं है। वहां से हट जाना ही सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, अपनी लाइफ को मूव ऑन करने का सोल्यूशन है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्ते।